नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज हम करेंगे कपड़े के हिसाब से सलवार की कटिंग। जितना हमारा कपड़ा है उसी हिसाब से हम सलवार की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम कपड़े को देख लेते हैं हमारा कपड़ा कितना है। और सलवार की लेंथ मैं आपको बता दूं, सलवार की तैयार लेंथ है हमारी 35 इंच। तो ये हमने कपड़े को खोल लिया है। खोल के ये डबल फोल्ड है। सवा 2 मीटर हमारा ये कपड़ा है, सवा 2 मीटर से भी कम ही है। इसमें हमारी सलवार आसानी से बन जाएगी क्योंकि सलवार की लेंथ ज़्यादा नहीं है। इस तरह से हम कपड़े को कानी के हिसाब से फोल्ड करेंगे। कपड़े को सिंगल करके हमने कानी की तरफ से डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरह से रख लेंगे। कानी को हम अपनी तरफ रखेंगे और बंद हिस्से को हम बाहर की तरफ रखेंगे। सबसे पहले हम कपड़े को एक सार कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले निकालेंगे सलवार के फट्टे। ऊपर छोड़ दिया हमने 4.5 इंच छोड़ते हुए, तो हम सलवार की लेंथ नापेंगे। 35.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 35 इंच है हमारी सलवार की तैयार लंबाई। चाहे तो हम 4 इंच माइनस करके तब हम सलवार के गोडे नाप लेते हैं। अगर हम चाहें तो पहले ही हम, ये हमारा तरीका बहुत आसान है, जितनी हमें बेल्ट लगानी है उस हिसाब से हम ऊपर इंची टेप को छोड़ के और ऐसे हम सलवार की लेंथ नापते हैं। 31 इंच की हमारे ये गोडे तैयार हैं। तो इस तरह से हम गोडों को अलग निकाल लेते हैं। चाहे तो आप निशान लगा के काट सकते हैं या आप सीधे ऐसे ही अंदाजे से निकाल सकते हैं। तो ये हमने गोडे अलग निकाल लिए हैं। गोडे की चौड़ाई हमें कितनी लेनी है? 13 इंच हम गोडे की चौड़ाई लेंगे। 13 इंच हमारी गोडे की चौड़ाई बहुत है। अगर हमें इसमें से बेल्ट भी निकालनी है तो पहले हमें बेल्ट की इस तरह से हम 6.5 इंच पहले तो हम गोडे नाप लेते हैं। 6.5 इंच हम गोडे की चौड़ाई लेंगे। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, बाकी नहीं तो हमारा ये इतना गोडे निकालने का तरीका बहुत आसान भी है और परफेक्ट भी है। अगर हमने गोडे की चौड़ाई ज़्यादा ले ली है, अगर हम जिस हिसाब से हमने ये बेल्ट ऊपर छोड़ी है 4.5 इंच, तो इस हिसाब से हम बेल्ट की चौड़ाई लेंगे 7 इंच। तो यहाँ हमारी पूरी 7 इंच हो रही है। अगर हमारी 7 इंच नहीं होती है, हमने गोडा इतना चौड़ा वैसे ही रख लिया, तो हम गोडे को 5.5 या 6 इंच भी चौड़ा रख सकते हैं। इस तरह से हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। पहले हम बेल्ट का ही निशान लगा लेते हैं, जितनी हमें बेल्ट की चौड़ाई रखनी है। इस तरह से, और हम इस कपड़े को अलग निकाल लेंगे क्योंकि हमें गोडे के अंदर से ही बेल्ट निकालनी है। ये होगी हमारी बेल्ट की चौड़ाई। अब हमारी गोडे की चौड़ाई कितनी है ये हम नाप लेते हैं। गोडे की चौड़ाई है हमारी 6.25 इंच। तो ये हमारी गोडे की चौड़ाई बहुत है क्योंकि हमें 6.5 इंच के पोंचे तैयार रखने हैं। इसके अंदर हमारी कलियां आ जाएंगी। जो हम नीचे से कलियां डालते हैं उस सलवार की शेप बहुत अच्छी आती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें कि हमारी कलियां बिल्कुल अंदर आए पोंचे के। इस तरह से हमने गोडा निकाल लिया है, इसको अलग रख लिया है। अब हमें जितनी बेल्ट की लंबाई रखनी है, बेल्ट की हमें तैयार लंबाई रखनी है 25.5 इंच, तो 26 इंच हम इस तरह से हम निशान लगाएंगे।
और बेल्ट के कपड़े को अलग कर लेंगे। जो ये बीच में हमारा ज्वाइंट है इसको हम ऐसे कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये बेल्ट और गोडे निकाल लिए हैं। अब हम कलियां निकालेंगे। तो ये है हमारे पास कलियों के लिए कपड़ा। ये हमारा सिंगल है, इसे हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे। कपड़ा हमें बराबर कर लेना है, कोई भी सड़बट कपड़े के अंदर नहीं रहने देनी है, नहीं तो इससे हमारी कलियां ऊंची नीची हो जाएंगी। इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे। अब हमारी कलियों की फट्टे की लंबाई कितनी थी? 31 इंच। तो 31 इंच का ही हम कलियों के लिए निशान लगाएंगे इस तरह से। 6.25 इंच के हमारे फट्टे थे, हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो 6 इंच। 7 इंच हमें रखनी है पोंचे की चौड़ाई। 8 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं। तो हमने कली की चौड़ाई ली है 2 इंच। इसी तरह से हम दूसरी तरफ निशान लगाएंगे। ये हमारा एक निशान तो हमने कली की चौड़ाई के लिए यहाँ लगाया है, एक बिल्कुल इसके अपोजिट साइड यहाँ लगाएंगे। एक यहाँ लगाया है, एक यहाँ बिल्कुल इसके दूसरी तरफ। हमें सबसे पहले हम ऊपर देख लेते हैं कली के ऊपर हमारा कितना कपड़ा है। 2.25 इंच। 2.25 इंच कपड़ा छोड़ के हम इस तरह से निशान लगाएंगे। कली की चौड़ाई हमारी कितनी है? 2 इंच। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब जितनी हमारी कली की चौड़ाई है पहले हम उसको काट लेते हैं इस तरीके से। दोनों तरफ से हम इसको ऐसे ही काटेंगे। इस तरह से हमने दोनों तरफ से कलियों को पहले काट लिया है। अब जो हमने कट लगाया है और ये जो कॉर्नर बना है दोनों तरफ, इसको कॉर्नर से पकड़ते हुए हम इस तरह से कलियों को रख लेंगे। इस तरह से हम कलियों को रख लेंगे। अब हम चाहे तो ये जो हमारी रेब बनी है इसको निशान लगा के और खोल के काट सकते हैं। दोनों कलियों को खोल के काट सकते हैं। अगर हम खोलना नहीं चाहते हैं तो इसी तरीके से रखे हुए हम इसको काट लेते हैं। इस तरह से हमने ये चारों कलियों की कटिंग कर ली है। अब चारों कलियों को काने से काने मिलाते हुए एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। चारों तरफ से हम इसको मिला लेंगे। ये देखिए हमारी चारों कलियों की बिल्कुल एकदम अच्छी शेप आई है। एक जैसी चारों तरफ से इनकी लंबाई चौड़ाई है। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, कलियों का इस तरह से ये जो ऊपर वाला हिस्सा है हम अपनी तरफ रखेंगे।
इस तरह से अपनी तरफ मुंह रखते हुए अब हम इसका निकालेंगे आसन। दस इंच हम निकालेंगे आसन। अगर हमने ऊपर बेल्ट 5 इंच की छोड़ी है तो हम 9 इंच का निकालेंगे। अगर हमने ऊपर बेल्ट 4 इंच की छोड़ी है तो हम यहाँ 10 इंच का आसन निकालेंगे। इस तरह से हम आसन की कटिंग कर लेंगे और ऊपर जो हमारी ये 2 कलियां जुड़ी हुई हैं इनको अलग अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी कलियों की कटिंग। अब जो हमने ये गोडे की कटिंग करी थी इसको इसके साथ रखेंगे इस तरह से। और जो हमारी सलवारों में ये दिक्कत आती है कि सलवार पोंचे के ऊपर गिरती है, तो इसके लिए हम जो हमारा ये गोडे का मुंह है मतलब बंद हिस्सा है वहां पर हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। अगर हमारी पोंचे की चौड़ाई हमने ज्यादा ली है 3 इंच ली है तो हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। अगर हमने पोंचे की 2 इंच की चौड़ाई ली है मतलब जो पोंचे की हमारी पट्टी होती है 2 इंच की उसकी चौड़ाई ली है तो हम यहाँ 1.25 इंच गोडे को इस तरह से तिरछा काटेंगे जिससे हमारी सलवार पोंचे पे नहीं गिरेगी। तो ये होगी हमारी कलियां, ये होगी फट्टे और ये होगी हमारी बेल्ट। और ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसे निकालेंगे हम पोंचे की पट्टी। तो आपको ये मेरी सलवार कटिंग कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।